विकास बाल निकेतन स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन प्रश्नावली नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली नंबर 4 नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं, किसे कहते हैं या क्या होते हैं। नाम से स्पष्ट है, दो चर मतलब ऐसी समीकरण जिसमें दो चर हो। कितने चर हो? दो। चरों का मतलब है जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के दो अक्षर हों, ऐसी समीकरण क्या कहलाएगी? दो चरों वाली रैखिक समीकरण। परिभाषा लिख सकते हैं, ऐसी समीकरण जिसमें दो चर हों, ऐसी समीकरण जिसमें दो चर हो, दो चरों वाली रैखिक समीकरण कहलाती है। अब बात करते हैं दो चरों वाली रैखिक समीकरण को व्यक्त कैसे करते हैं, मतलब उसको अपन बोलेंगे व्यापक रूप। क्या बोलेंगे? व्यापक रूप। तो दो चरों वाली रैखिक समीकरण को व्यक्त कैसे करते हैं, किस प्रकार से डिनोट करते हैं, तो ध्यान रखना ये पूछा भी जाता है। तो व्यापक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अर्थात समीकरण का मतलब होता है कि जो भी अपन ने व्यंजक लिखा है उसके बराबर में 0 आ रहा है, इसका मतलब है समीकरण है। अब इसमें वैसे देखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला की 5 अक्षर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो 5 चरों वाली रैखिक समीकरण होनी चाहिए। नहीं, इसमें चर केवल दो ही हैं, x और y। जहां यहाँ पे चर तो कौन कौन है? x और y। बाकी a b व c तीनों ध्यान रखना अचर पद है। क्या है? अचर पद या अचर संख्या भी बोल सकते हैं, अचर पद या अचर संख्या। ठीक है। बाकी यहाँ पे x और y चर पद है। जैसे मैं लिखूं समीकरण 2x प्लस 3y बराबर प्लस 5 बराबर 0। तो देखो x और y कितने चर हैं? दो। इसका मतलब ये समीकरण क्या कहलाएगी? दो चरों वाली रैखिक समीकरण। 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। a का मान 2 हो गया, b का मान 3 हो गया, c का मान 5 हो गया। अर्थात x के गुणा में होता है वो तो a होता है, y के गुणा में होता है वो b होता है और c होता है अचर पद। तो x के गुणा में a 2, y के गुणा में 3b और 5 अचर पद है, ये हो गया c। तो ये तो हो गया दो चरों वाली रैखिक समीकरण। अब जैसे मान लो दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण होती है उनको हल किस प्रकार से किया जा सकता है, तो अपने इस चौथी प्रश्नावली में उनको हल करने का तरीका ग्राफ्य विधि से। किससे हल करने हैं? ग्राफ्य विधि या आलेखीय विधि। ग्राफ्य विधि या आलेखीय विधि से हल करना है। और आपके एग्जाम में ग्राफ्य विधि का प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो ध्यान पूर्वक समझना है, 6 नंबर का सवाल है। तो ग्राफ्य विधि, आलेखीय विधि। अब अपन सब जानते हैं ग्राफ 3 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ग्राफ को व्यक्त करने के लिए, कम से कम ग्राफ बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लास 10th में 2 समीकरणों की आवश्यकता पड़ेगी। कितने समीकरणों की? 2। अब 2 समीकरणों को जब अपन ग्राफ में व्यक्त करते हैं, या तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है 2 समीकरणों की? तो पहली कंडीशन, या तो दोनों रेखाएं आपस में क्या कर सकती हैं? प्रतिच्छेद कर सकती हैं, या दोनों रेखाएं आपस में कैसी हो सकती हैं? समांतर हो सकती हैं, या फिर जैसे दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर आ जाएं तो बोल सकते हैं कि दोनों रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। तो 3 कंडीशन बन सकती हैं ग्राफ की, अर्थात 3 प्रकृति का हो सकता है, या तो दोनों रेखाएं आपस में काटें, या दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो, या रेखा आपस में कैसी हो? समपाती हो। तो अपन बोल सकते हैं कितने ग्राफ बनेंगे उसके? 3 ग्राफ। अब ये कैसे पता करें कि ये 3 ग्राफ यही बनेंगे, इनमें से ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा? ये कैसे पता करें? ये प्रकृति कैसे पता चले कि प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी? तो इसके लिए 3 कंडीशन। देखो इधर 3 कंडीशन कैसे? तो सबसे पहले 2 समीकरण कैसे व्यक्त करोगे?
दो समीकरणों को युग्म के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो इधर। तो पहली समीकरण मैं लिख रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। मतलब पहली समीकरण को मैंने लिखा है, x और y तो ऐसे कैसे हैं, पहली समीकरण के लिए a b c की जगह a1 b1 और c1। ऐसे ही दूसरी समीकरण लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मैंने दो समीकरण लिख लिए, पहले में a1 b1 c1 लिया है, दूसरे में a2 b2 c2 लिया है। इन्हीं का सबसे ज्यादा रोल होगा। तो अब देखो कैसे व्यक्त करेंगे, हल कैसे करेंगे। तो इसकी तीन कंडीशन होंगी। कितनी कंडीशन होंगी, तीन कंडीशन होंगी। वो तीन कंडीशन देखो, पहली हो सकती है, अपन चेक करेंगे a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2। अगर आपको दोनों समीकरणों में a1 बटे a2 का मान निकालना है, b1 बटे b2 का मान निकालना है, अगर दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, अगर दोनों मान आपस में बराबर नहीं है, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगी। तो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, पहली कंडीशन। तो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। इसमें दूसरी कंडीशन, अगर दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो ये तो जाहिर सी बात है कि वो एक ही जगह काटेंगे। कितनी जगह काटेंगे, एक ही जगह। तो अपन बोलेंगे तथा इसका एक ही जगह काटेंगे, उसको अपन बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब हो गया केवल एक ही जगह काटेंगे, एक ही जगह। अद्वितीय का मतलब होता है एक, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, एक। तो दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो उनका आंसर कितना आएगा, एक। और तीसरी कंडीशन, और इसका हल, युग्म हल संगत होगा असंगत। दो कंडीशन होती हैं, या तो संगत होगा या असंगत। तो ध्यान रखना, अगर आंसर आ रहा है कि भाई कोई ना कोई हल होगा, तो उसका युग्म होगा हमेशा संगत। कैसा होगा, संगत होगा। तो ये तीन कंडीशन एक चीज के लिए, कितनी कंडीशन, तीन। क्या क्या बताया मैंने, a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2 हो तो रेखाएं आपस में क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, इसका अद्वितीय हल होगा। और युग्म कैसा होगा, संगत, क्योंकि इसका कोई ना कोई आंसर आ रहा है, इसका मतलब युग्म कैसा हो गया, संगत हो गया। दूसरी कंडीशन, जब a1 by a2 b1 by b2 इज नॉट इक्वल c1 by c2। क्या बोला मैंने, a1 बटे a2 का मान निकालेंगे, b1 बटे b2 का मान निकालेंगे, c1 बटे c2 का मान निकालेंगे। शुरू वाले दोनों बराबर हो, लास्ट वाले दोनों बराबर नहीं हो। तो ध्यान रखना, तो रेखाएं आपस में समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर। अगर मान लो a1 by a2 बराबर b1 by b2 इज नॉट इक्वल c1 by c2 हो तो रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। सेकंड कंडीशन देखो, अगर समांतर रेखाएं होंगी, कितनी रेखाएं होंगी, समांतर। अगर समांतर रेखाएं होंगी तो ये कहीं काटेंगी क्या आपस में जाके, नहीं काटेंगी। नहीं काटेंगी तो इसका मतलब इनका कोई आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, तथा इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। कंडीशन का ध्यान रखना, इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन, और अब युग्म की बात करेंगे, इसका युग्म का हल कैसा होगा। तो बात करते हैं संगत होगा या असंगत। तो कोई आंसर नहीं आ रहा, कोई आंसर नहीं आ रहा, तो ध्यान रखना कैसा होगा, असंगत होगा। कैसा हो जाएगा, असंगत होगा। अब तीसरी कंडीशन है a1 by a2 का मान निकालेंगे, b1 by b2 का मान निकालेंगे, c1 by c2 का मान निकालेंगे। अगर तीनों मान आपस में बराबर हैं, तीनों मान आपस में क्या है, बराबर, a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तीनों मान बराबर हैं। इसका मतलब एक रेखा का ग्राफ ऐसा है तो दूसरी का भी उसी के ऊपर
आएगा। अगर एक के ऊपर दूसरा ग्राफ उसी के ऊपर आता है तो वो रेखाएं होती हैं समपाती। कैसी होती हैं? समपाती। तो ध्यान रखना, तो रेखाएं आपस में समपाती होती है, समपाती होती है। अब तथा इसका बताओ कितने हल होंगे? तो एक ही रेखा पे आ रही है तो यहाँ पे भी उत्तर होगा इसका, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, क्योंकि एक ही रेखा पे आएंगे तो जहां पे भी मिलेंगी दोनों एक ही जगह मिलेंगी, तो एक ही जगह मिलेंगी तथा इसका मतलब अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक। अनेक का मतलब हो गया अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है। और थर्ड कंडीशन है इसका युग्म हल संगत होगा या असंगत। तो इसका मतलब अनेक आंसर तो आ रहा है तो कुछ ना कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? संगत होगा। कैसा होगा? संगत होगा। तो ये तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए आपको, तभी आप प्रकृति बता सकते हो कि ग्राफ की प्रकृति कैसी होगी। या प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो कंडीशन के अनुसार ध्यान रखना, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 हो तो ये तीनों कंडीशन याद रखो। a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 हो तो ये याद रखो, और तीनों बराबर हो तो ये कंडीशन। इस प्रकार से अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी दो इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा। ठीक है। तो अब बात करते हैं, अपन चेक करते हैं प्रकृति कैसी होगी। तो एक दो क्वेश्चन लेके अपन देख ले कि किस प्रकार से हो सकता है। क्वेश्चन जैसे अपने प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। संगत या असंगत अपने को चेक करना है। पर्सन आपको इक्वेशन दे देगा और तुलना करनी है और पता करना है कि युग्म संगत होगा और असंगत। तो ध्यान रखना, दो कंडीशन में संगत होगा और एक कंडीशन में असंगत। संगत तो किस में होगा? जिसमें केवल अद्वितीय हल हो और अनेक हल हो, और असंगत किस में होगा? जिसमें कोई हल नहीं हो। अब जैसे पहला प्रश्न है आपका 2x - 3y = 8 और दूसरी समीकरण है 4x - 6y = 9। ये दो कंडीशन है। तो इसमें देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकालेंगे। तो पहली समीकरण से मान निकालेंगे वो तो a1 b1 c1, दूसरी समीकरण से निकालेंगे वो a2 b2 और c2। तो देखो a1 तो होता है x का गुणांक। पहली समीकरण में x का गुणांक a1, पहली समीकरण में y का गुणांक b1 चिन्ह सहित, और पहली समीकरण में जो अचर पद होता है वो c1 हो गया। इसी प्रकार दूसरी समीकरण में a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, ये तो निकाल लेंगे अपन मान। अब तुलना करेंगे तो सबसे पहले मान निकालेंगे a1/a2 का। a1 कितना है जी? 2 और a2 कितना है? 4। 2 से काट दो, सरल करना है जितना हो सके। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 मतलब 1/2। फिर निकालेंगे b1/b2। b1 का मान -3, b2 का मान -6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6
मतलब कितना आ गया, वही 1/2। आगे निकालेंगे C1/C2, C1 का मान 8 और C2 का मान 9, कटते नहीं है तो ऐसे कैसे छोड़ देंगे। अब देखो A1/A2 का मान कितना आया, 1/2, B1/B2 का मान कितना आया, 1/2, और C1/C2 का मान कितना आया, 8/9। इसका मतलब शुरू वाले दो तो बराबर हैं और लास्ट वाले दोनों बराबर है क्या, नहीं है। तो कंडीशन बन गई अपनी A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। शुरू वाले दोनों बराबर हैं और लास्ट वाले दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब अपन अभी जो सूत्र लिखे थे उसमें कौन सी कंडीशन बन रही है, दूसरे नंबर की। तो इसका मतलब इनका ग्राफ बनाए तो रेखाएं कैसी प्राप्त होंगी, समांतर प्राप्त होंगी। कैसी होंगी, समांतर। और समांतर होंगी तो काटेंगी क्या, नहीं काटेंगी, अर्थात कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा इसका मतलब संगत होगा, असंगत तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, असंगत होगा। कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो ये चेक करने का तरीका है, संगत होगा या असंगत। इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को चेक कर सकते हो। जैसे इसका चौथा और देख सकते हैं, 4/3x प्लस 2y बराबर 8, और दूसरी समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12। ये दोनों समीकरण है, इनको भी चेक करते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले बटे में है उसको बटा लेके अपन हल कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, a1 का मान 4/3 ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। बाकी वैसे हल करना चाहो तो ऐसे भी कर लो। चलो डायरेक्ट ले लेते हैं अपन। a1 का मान कितना, 4/3, a2 का मान कितना, 2, या पहले सरल ही कर लो, सरल कर लेंगे जिससे बटे में समस्या नहीं आएगी। तो सरल करेंगे तो ये बटे में है तो क्या करोगे, लघुत्तम लोगे। कितना लघुत्तम आ गया, 3 लघुत्तम आ गया। 3 का भाग 3 में दिया 1, 1 को 4 से गुणा किया 4x, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है, कितना मानेंगे 1, 1 का भाग 3 में दिया 3, 3 को 2 से गुणा किया 6y बराबर 8। इसके नीचे क्या कर सकते हैं, 1 मानेंगे। तो क्या करोगे, वज्र गुणा करने पर, क्या करने पर, वज्र गुणा करने पर करो। तो 4x प्लस 6y बराबर 8 दिया 24। अब बट्टे का लफड़ा हट गया। अब आराम से अपन a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान निकाल सकते हैं। तो a1 का मान कितना, 4 जो x के गुणा में शुरू वाली समीकरण, b1 का मान कितना, y के गुणा में 6, c1 का मान कितना, अचर पद 24। एक चीज का ध्यान रखना, जो लास्ट वाला c पर अचर पद होता है बराबर के या तो दोनों ही समीकरणों में इधर होना चाहिए या फिर दोनों ही समीकरणों में बराबर के इधर होना चाहिए, या तो LHS में ही हो या फिर RHS में। ऐसे नहीं एक समीकरण में इधर है एक समीकरण में इधर है तो गलत हो जाएगा। या तो दोनों को एक तरफ करो LHS में करो, या दोनों को किस में करो, फिर RHS में, दोनों समीकरण। इससे निकालो a2 का मान 2, b2 का मान 3 और c2 का मान 12। ठीक है, वही किसका मान निकालोगे, a1/a2 का। a1 का मान कितना है, 4, a2 का मान कितना है, 2। काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब कितना आ गया, 2। फिर निकालेंगे b1/b2, b1 का मान 6, b2 का मान 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2। c1/c2, c1 का मान 24, c2 का मान 12, 12 दूनी 24। मतलब सबका मान बराबर आ रहा है। देखो 2 2 2 तीनों का मान बराबर आ रहा है, तो कंडीशन हो गई a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों कंडीशन बराबर हो गई। तो तीनों बराबर हो गई, इसका मतलब रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। ग्राफ आपको तीनों कंडीशन याद होनी चाहिए। रेखाएं कैसी होंगी, समपाती, और समपाती होंगी तो आंसर तो आएगा, परंतु कितना आएगा, अनेक हल होंगे और कोई ना कोई आंसर आ रहा है, इसका मतलब संगत होगा, असंगत। तो युग्म कैसा हो जाएगा, संगत। आंसर आ रहा है इसका मतलब युग्म कैसा हो गया, संगत। तो ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया, प्रकृति जांच करना। दो समीकरणों की क्या जांच करना, प्रकृति जांच करने का तरीका हो गया कि युग्म संगत होगा या असंगत होगा, या फिर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, समांतर होगा, समपाती होगा, या रेखाएं कैसी करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तो ये तो चेक करने का अपना तरीका हो गया, प्रकृति चेक करना दो समीकरणों की। अब अपन पढ़ेंगे आलेखीय विधि।
ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पूछता है वो ग्राफ बनाना। एग्जाम में जो 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछता है 6 नंबर का कि ग्राफ कैसे बनाई जाती है। तो आज तो अपन उसकी सारणी बनाना सीखते हैं, अगले जो वीडियो डालेंगे उसमें अपन ग्राफ बनाना सीखेंगे। आज तो केवल ग्राफ की क्या सारणी बनाना सीखेंगे कि सारणी कैसे बनाते हैं, एग्जाम में कैसे सारणी रखेंगे। फिर वो देखो अपन कैसे चेक करते हैं। तो देखो कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे अपन ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, अपने आई थी 3x माइनस वाई बराबर 2, एक समीकरण ये ले ली और एक ले ली 6x माइनस 2y बराबर 4। आपको ऐसे एग्जाम में समीकरण दे देगा और उसको कहेगा कि ग्राफी विधि या आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो आज अपन इसकी सारणी बनाना सीखेंगे, ग्राफ कल बनाएंगे इसकी अगले वीडियो में। तो सारणी कैसे बनाते हैं, वहां तक का आधा काम है और फिर आगे ग्राफ बनाना उसका आधा काम है। तो आज सारणी बनाना सीखते हैं। देखो सारणी बनाने के लिए सबसे पहले विशेष ध्यान, तो विशेष ध्यान आपको ध्यान रखना है कि दोनों समीकरणों में से या तो x का मान निकालोगे या फिर y का मान। बेटर रहेगा उसका मान निकालो जिसके गुणा में कोई भी संख्या नहीं हो, मतलब जो चर दे रखा है ना, जैसे देखो x के गुणा में कितना है 3 और y के गुणा में कितना है यहाँ पे 1, अर्थात कुछ भी नहीं है। तो बेटर रहेगा y का मान निकालना। तो दो कंडीशन, सबसे पहले तो किसी का भी निकालो, या x का निकालो या y का। दूसरा बेटर रहेगा कि जिसके गुणांक में कुछ भी नहीं हो, ऐसा चर जिसके गुणांक में कुछ भी नहीं हो उसका मान निकालो। ठीक है, तो बेटर आपकी इच्छा से किसी का भी, ये कोई जरूरी नहीं कि उसी का मान निकालें, आप जिसका मान निकालना चाहो उसका मान निकालो। x का निकालना चाहो x का निकाल लो, y का निकालना चाहो y का निकाल लो। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे y का निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सरल पड़ेगा, y का निकालेंगे तो y वाले पद को रख लो, बाकी का पक्षांतरण कर दो। माइनस वाई बराबर 2 तो है और 3x इधर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई माइनस का, किसका हो जाएगा माइनस का। तो देखो अब y का ही निकालना है, माइनस चिन्ह को हटा दो, तो माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो इधर भी माइनस चिन्ह को मिलेंगे। देखो एक सीधा तरीका तो ये है कि माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह इधर भी कॉमन ले, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो जाहिर सी बात है माइनस चिन्ह अगर इधर कॉमन लेंगे तो माइनस वाली संख्या प्लस में हो जाएंगी, प्लस वाली किस में हो जाएंगी माइनस में, अर्थात y बराबर आ गया 3x किसका है माइनस का, तो 3x तो हो गया प्लस का, और 2 किसका है प्लस का, तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो अपने पास समीकरण आ गई y बराबर 3x माइनस 2, एक चर का मान निकाल लिया। ऐसे ही इसमें भी एक चर का मान निकालो, जैसे मैं y का ही निकालू इसमें, ऐसे समझ लो, तो माइनस 2y हो गया 4, पक्षांतरण जिसका मान निकालना उसको तो इधर, बाकी को भगाओ, 6x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब ये फिर वापस माइनस का आ गया, तो फिर वही तकनीक अपनाएंगे अपन। तो 2y प्लस का करने के लिए इधर माइनस वाली किस में हो जाएंगी प्लस में, प्लस वाली किस में हो जाएंगी माइनस में, तो 6x तो प्लस का हो गया और 4 किसका हो जाएगा माइनस का। तो y बराबर, क्योंकि अपने को केवल ही y का मान निकालना है, तो y बराबर गुणा में कितना है 2 का चला जाएगा भाग में, तो 6x माइनस 4 बटे 2। तो y बराबर आ गया 6x माइनस 4 बटे 2। तो ये दो चीजें हो गई आपकी। पहले तो समीकरण से मान निकालना, ये एक नंबर का काम हो गया। क्या पहले समीकरण नहीं दे देंगी उससे या तो x का मान निकालो या फिर y का, किसी का भी। अपन और 2-3 सवाल करेंगे तो उससे और समझ लेंगे। तो मान निकालना आ गया, किसी का भी निकाल लो, कोई जरूरी नहीं मैंने y का निकाला, आप चाहो तो x का भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये तो मान निकाल लिया अपन ने। अब आगे का तरीका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है सारणी बनाना। सारणी बनाई तो ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने आपको सारणी बनाना सीखना है। तो अब सारणी बनाने के लिए ध्यान रखो, कम से कम ग्राफ बनाने के लिए सारणी में 3 मान निकालने हैं। इसमें x निकला है, इसमें y लिखना है, ऐसे इसमें भी 3 मान निकालने हैं, इसमें x लिखना है, इसमें y लिखना है। दोनों में क्या लिखना है x और y, और दोनों में कम से कम कितने थे मान निकालोगे आप 3-3 मान। कितने थे मान निकालोगे 3-3 मान। अब सबसे पहला मान सुनना, अब देखो इधर इसके बटे में कुछ भी नहीं है, इसके बटे में कुछ भी नहीं है,
तो आप कोई भी मान रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मान हमेशा जो भी निकालने आपको पूर्णांक में निकालने हैं, जिससे ग्राफ बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे मान किस में निकालने हैं? पूर्णांक में निकालने हैं। तो देखो y बराबर, अब किसकी जगह मान रखोगे, किसके प्राप्त होंगे? तो x के मान रखेंगे तो अपने को किसके प्राप्त होंगे? y के। इसी प्रकार इसमें भी x के रखेंगे और y के प्राप्त होंगे। इसका मतलब x के मान अपन रखेंगे 0, सबसे पहले कितना रखेंगे? 0, फिर 1, फिर -1, फिर 2, फिर -2। कम मान पे ही रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अन्यथा अपन ज्यादा से ज्यादा मान आपकी इच्छा से कुछ भी रख सकते हो, देखो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जहां तक हो सके कम से कम में सलटाने की कोशिश करो। तो देखो इसमें तो कुछ भी रख लो, इसमें बटे में तो भाग देने में समस्या ये हो सकता है पॉइंटों में भी आ जाए, तो इसमें तो कुछ भी रखो। जैसे बेटा मैंने x का मान रख दिया 0, x का मान कितना रख दिया? 0। इधर देख लेते हैं, जस्ट इसके नीचे करना है सारणी के, x बराबर 0 रखा, तो रखो, तो समीकरण में रखेंगे तो y बराबर 3 इंटू x की जगह पर रखेंगे 0 और -2 रख दिया। तो y बराबर 3 को 0 से गुणा किया, 0 और -2, तो y बराबर -2। कितना आ गया? y बराबर -2। पूर्णांक में यार आंसर हमेशा पूर्णांक में, तो इसमें तो चाहे कितना भी रखो आप हमेशा पूर्णांक में आएगा, क्योंकि इसमें कोई बटे में संख्या नहीं है। इसलिए मैं बता रहा था कि सबसे इजी काम रहेगा किसका? जिसके गुणांक में कुछ भी नहीं हो उसका मान निकालो, अच्छा भी रहेगा, सरल भी रहेगा। तो एक मान आ गया, सारणी में पुट कर दो। x के सिद्ध में तो 0 रखो और y के सिद्ध में -2, x के सिद्ध में 0 और y के सिद्ध में -2। पहला आ गया। ऐसे 3 मान निकालने आपको, दूसरा निकालो। अब x की जगह मैं रख रहा हूं 1 रखेंगे, तो y बराबर 3 इंटू x की जगह 1 -2, तो y बराबर 3 एकम 3 -2, तो y बराबर 3 में से 2 गया, कितना आ गया? 1। तो x के सिद्ध में 1, तो y के सिद्ध में भी कितना आ गया? 1। ऐसे तीसरा मान और निकालो, x बराबर, आप चाहो तो 2 रख लो, नहीं -1 रखना, या फिर 2 रख लो, -2 रख लो, कुछ भी रख लो, मान आंसर हमेशा पूर्णांक में आना चाहिए और जितना ज्यादा हो सके छोटे से छोटा मान निकालने की कोशिश करना, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू x की जगह 2 और -2, तो y बराबर 6 -2, मतलब y बराबर कितना आ गया? 4। तो x बराबर कितना रखा? 2, तो y बराबर कितना आ गया? 4। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 6 नंबर का, तो ध्यान से समझना है। ऐसे ही अब इसके 3 मान निकालेंगे, जस्ट इस सारणी के नीचे 3 मान। तो पहला मान वही आपको सबसे पहले कितना रखना है? x बराबर 0 रखो, तो y बराबर 6 इंटू x के जगह 0 -4 बटे 2, तो y बराबर 6 को 0 से गुणा करेंगे 0 -4 बटे 2, तो y बराबर -4 बटे 2 और 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 2, माइनस का 2 आ गया, तो y का मान अपने पास आ गया -2। तो वही x का मान 0, तो y का मान कितना आ गया? -2, ठीक है। दूसरी चीज अपन पूर्णांक में आना चाहिए, ध्यान रखना। अब x का मान कितना रखेंगे? 1 रख के देखेंगे भाई, कितना रखेंगे? 1 रखो, x का मान 1, तो y बराबर 6 इंटू x की जगह कितना? 1 और -4 और बटे 2। हल करो, y बराबर 6 एकम 6 -4 बटे 2, 6 में से 4 गया 2 बटे 2, तो y का मान कितना आ गया? 2 में 2 का भाग दिया 1, कितना आया? 1। तो ये भी पूरा आ गया, तो x के सिद्ध में तो 1 और y के सिद्ध में कितना? 1 आ गया। ऐसे ही तीसरा मान और निकालना, तो वही किसका? x का रखेंगे। अब -1 रखो, -1 नहीं रखते हो तो 2 रख लो, कितना रख लो? 2। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2 -4 बटे 2, 6 दूनी 12 -4 बटे 2, 12 में से 4 गया 8 बटे 2 और 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया? 4। तो x के सिद्ध में तो 2 और y के सिद्ध में कितना आया? 4। पूर्णांक में आए सारे मान, तो जो मान आंसर पूर्णांक में वही लिखने हैं। जैसे अपन को मान लो
एक पे आ गया और एक पे पॉइंटों में आंसर आता तो इस मान को यहाँ नहीं लिखते, पहले चेक करके रफ काम में देखेंगे, जो मान के आंसर पूर्णांक में आएंगे ना वही यहाँ लिखेंगे। आगे की वीडियो में और समझेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो अब दोनों सारणियां सेम है, तो सेम है तो इसका मतलब आपको पता लग जाना चाहिए कि ग्राफ कैसा बनेगा। देखते ही बता सकते हैं कि ग्राफ दोनों के समान है तो समपाती बनेगा। कैसा बनेगा? समपाती आंसर आएगा। तो ग्राफ बनाना आगे की वीडियो में सीखेंगे, आपको केवल ये सारणी बनाना आना चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम। तो आगे की वीडियो में अपन ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो 6 नंबर का सवाल है, अच्छे से करना है। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे की वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।